हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। कल 8-8 का पोर्टल है, तो इस टाइम पर डीएम और डीएफ के लिए क्या शिफ्ट होने वाला है, कैसे आपको इस 8-8 पोर्टल का जो एक अबंडेंस है उसको रिसीव करना है। साथ ही साथ इसमें डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज भी रहेगी और डीएफ के लिए गाइडेंस रहेगी। जो लोग अभी थोड़ा सा परेशान हैं उनको भी मैं गाइडेंस दूंगी, और जो लोग अभी फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं वो कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करें, मनी वाइज क्या रिचुअल करें जिससे कि उनकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो रिलीज होते चले जाएं। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में अगर बात करूँ तो इस टाइम पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है। डिवाइन फेमिनिन मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों से सबोटैच होती हुई दिख रही हैं, अपने आप को रीबिल्ड करने में बिजी हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को पार्टनरशिप के रूप में किसी के साथ आप मिलके कोई ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हो। पार्टनरशिप जिसमें हम कहते हैं कि 50-50 पार्टनरशिप के तहत आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो या आने वाले कुछ ही दिनों में करने का सोच रहे हो, ये मैं चीज़ें देख रही हूँ, या ऑलरेडी आप कर रहे हो तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अब ग्रोथ मिलने वाली है। अगर बात करूँ कि आपकी चीज़ें मुझे अब रिपेयर होती हुई दिख रही हैं, जो बर्डन, जो हार्ट ब्रेक, जो बैक स्टैबिंग आपने फेस की है कुछ पिछले समय में, वो डीएम की तरफ से भी हो सकती है, कुछ अपने कार्मिक लोगों की तरफ से हो सकती है। तो ये चीज़ें ना, मतलब अब आपको कहीं ना कहीं ये जो 8-8 का पोर्टल है आपके अंदर से उस चीज़ों को फिर से एक मेंड करने का काम करेगा, मतलब हील करने का काम करेगा आपको, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और जॉय को क्रिएट करेगा। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जो कि प्लेफुलनेस की एनर्जी में है, बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहे हैं, पीस में हैं। कुछ थोड़ा बहुत अगर एनर्जी अप डाउन होता भी है, क्योंकि पोर्टल है तो पोर्टल इम्पैक्ट तो डालेगा। अगर कोई अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अगर लेफ्ट आउट हैं तो वो चीज़ें हील तो होनी है, तो फिर वो ऊपर आएंगी। कई लोगों के साथ जो न्यू अवेकनिंग होंगे उनको कोई ना कोई बैक स्टैबिंग मिल सकती है, किसी से धोखा, किसी से सेपरेशन, लॉस, या किसी का झूठ आपके सामने आ सकता है। वो झूठ आपको अंदर तक हिलाएगा, ये भी मैं देख रही हूँ। ये एक तरह से ना आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड को भी स्टार्ट करवा सकता है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन्स की अभी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी होगी तो थोड़े से उनको कुछ शॉकिंग चीज़ें रिवील हो सकती हैं उनके सामने, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो परेशान होंगे या फिर इस सिचुएशन से भागने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ना मतलब आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत परेशान होंगे। एक तरह से आपको अगर बहुत एडिक्शन थी कुछ चीज़ों की, सपोज डीएम की ही, तो आपके एक ये जो भ्रम का, जो इल्यूजन का पर्दा है, ये 8-8 पोर्टल पर अब थोड़ा सा क्लियर होगा। एडिक्शंस आपको छोड़नी पड़ेंगी, कोडिपेंडेंसी में हो वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ फेमिनाइन्स इस टाइम पर इमोशनल अप डाउन से बहुत ज़्यादा गुजर रही हैं, या इमोशनल ब्रेकडाउन उनका बहुत हुआ है, तो इमोशनल ब्लॉक को आपको हील करना है। इमोशनल साइड को अपनी हील करने के लिए बोला जा रहा है। आपको इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। देखिए, जो भी कर्मा आपके सामने आ रहे हैं दैट इज ओनली द कॉज एंड इफेक्ट, वो आप ही के कर्मों का लेन देन है। तो यहाँ पर ना एक तरीके से इस चीज़ को किसी भी तरीके से नेगेटिविटी में नहीं लेना। ये आपके कर्मा बैगेज क्लियरेंस का साइन है। ये आपको आपके जो पूर्व के प्रारब्ध थे, ये मैं बहुत बार वीडियोस में बोलती हूँ, वो आपको क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। तब जब आपके पूरे कर्मास रिलीज होंगे तो आपका डीएनए अपग्रेड होने वाला है। यहाँ पर कुछ डीएफ्स के वो सेक्सुअल एनर्जी बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि ये डीएम की तरफ से आप फील कर सकते हो, क्योंकि डीएम को इस टाइम पर आपकी तरफ सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल क्रेविंग्स ज़्यादा हो सकती हैं, लस्ट की एनर्जी बढ़ सकती है। मतलब आप सडनली बैठे हो और आपको एकदम से इस चीज़ की अर्ज होने लगे, या डीएम की याद आने लगे, या वो मोमेंट्स याद आने लगे, तो ये चीज़ों को आपको मतलब दिमाग से लेट गो करना है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कुछ डीएफ्स के लिए जो गाइडेंस निकल कर आ रही है कि अगर मान लीजिए आपकी ये एनर्जी आप डीएम से पिक कर रहे हो और आपका मन कर रहा है कि डीएम से तो मेरी मुलाकात हो नहीं रही या बात हो नहीं रही, तो मैं किसी और के साथ मिल लूँ या चली जाऊँ या चला जाऊँ, या मैं कनेक्शन में आ जाऊँ या इंटीमेट हो जाए हम लोग, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। इससे आप जर्नी को डिले करोगे, कर्मा क्रिएट करोगे, अपनी ब्रह्मचर्य की एनर्जी
में रहिए, ऊर्जा शक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि ये जो अवेयरनेस का पोर्टल है, ये अवेयरनेस का पोर्टल तभी एक्टिवेट होगा जब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करोगे। जब तक आपका हार्मोनियस यूनियन नहीं हो जाता तब तक आप इस एनर्जी को कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि आप बार बार स्टक फील करोगे। बहुत बार मुझे मैसेजेस में, कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आती है कि मैं स्टक फील कर रही हूँ, मैं स्टक फील कर रहा हूँ। तो ये स्टकनेस इसलिए होती है। और कई बार डीएफ्स पूछती भी हैं कि क्या मैम डीएम से तो इतनी देर से बात नहीं हो रही, तो क्या मैं किसी और के साथ हैंग आउट कर सकती हूँ? तो नहीं, आपको ऐसी चीज़ हैंग आउट नहीं करनी है। सपोज़ अगर आप जर्नी पर आपको कंफर्म है, ठीक है, तो अगर आपका कमिटमेंट किसी से भी नहीं हुआ, सपोज अगर आप अभी सिंगल हो, अगर किसी के साथ कमिटेड नहीं हो, या कोई सामने वाला पर्सन या डीएम भी कोई भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तब तक आप अपनी उस एनर्जी को लीक नहीं करोगे। अपने डीएनए को आप संभाल के रखोगे, डीएनए को और जंक डीएनए नहीं बनाओगे। ऑलरेडी हमने बहुत सारे लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम अपना डीएनए को जंक करा है। जितनी बार हम किसी के साथ इंटीमेट होते हैं उतनी बार हमारी जो एनर्जी है या हम उनकी कैरी करते हैं और अपनी एनर्जी उनको देते हैं। कई बार आपने फील किया होगा कि कभी आप किसी के साथ इंटीमेट हो जाए, चाहे वो डीएम ही हो, चाहे वो अनअवेकन हो, बट आप एकदम से लो फेस में चले जाते हो, एकदम से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, ड्रेन फील करते हो, काफ़ी दिनों तक आपकी बॉडी में पेन रहेगा। तो ये जर्नी का ये एक सिम्टम या एक साइन दिखाता है कि आपको ये एनर्जी स्टोर करनी है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुकी है, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई और बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप फिर से वही चीज़ें करते जा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ें मेरे थ्रू ही कहलवा रहे हैं कि आपको अपनी ब्रह्मचर्य ऊर्जा को बचाना है। दूसरी चीज़, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में मैं इस टाइम पर 8-8 के पोर्टल पर कोई इमोशनल स्टॉर्म से गुजरते हुए देख रही हूँ। ये इमोशनल स्टॉर्म उन डीएम्स के लिए होगा जो अभी फाइनल स्टेज वाली डीएफ्स के डीएम होंगे। जो डीएफ्स इस टाइम पर पूरी पीस में हैं, अपना इनर वर्क कर रही हैं, सोल पर्पस कर रही हैं, अपने काम को पूरी शिद्दत से कर रही हैं, कोई भी केओस नहीं है उनकी लाइफ में, मतलब थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं भी तो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। यहाँ पर आपके डीएम एसेटेड पोर्टल में इमोशनल स्टॉर्म से गुजरेंगे। यहाँ पर डीएम का इमोशनल स्टॉर्म ऐसा होगा कि एक तरह से उनको कोई कार्मा हिट बैक करेगा। यहाँ पर उनको या तो आपके साथ जो भी इनजस्टिस किया है उसका कर्मा पे बैक करना होगा, या जो भी उन्होंने पास्ट में कॉन्सिक्वेंसेस किए हैं, मतलब जो चीज़ें की हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये आपके साथ बिट्रेयल हो सकता है, आपको दी गई डिसेप्शन हो सकती है, मतलब आपको हो सकता है कि आप लोग एंगेज्ड हों और वो फिर से रन कर गए हों, या आपकी शादी होने वाली हो और वो रन कर गए हों, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। बैक स्टैप किया हो, या आपको पता चला हो कि आपके अलावा भी कोई थर्ड पार्टी थी, एंटरटेन कर रहे थे। तो इस चीज़ों के लिए ना मैं डीएम को ये चीज़ देख रही हूँ कि अब कर्मा पे बैक होने वाला है, कार्मिक क्लिनजिंग एक तरह से उनकी लाइफ में मिलेगी उनको। कर्मा बहुत हिट बैक करने वाला है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को। यहाँ पर लॉयल्टी की मुझे कमी दिखाई दे रही है। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है आपके रहते उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, ये चीज़ें आपको बाद में पता चली, या फिर डीएम एक्चुअल में लोअर 3 चक्रा से ऑपरेट कर रहे थे, उनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई थी, पीक पर थी, आपको पता चला कि वो मल्टीपल्स में है। ये सारे डीएम्स की एनर्जी नहीं होगी, कुछ की बता रही हूँ, कुछ एक ग्रुप ऑफ डीएम्स है जिनका ऐसे रहा होगा जो आज मुझे निकल कर आई है। एक जो एनर्जी है इसके लिए यहाँ पर मतलब उनको डिस्टॉर्टेड एनर्जी में मैं देख रही हूँ। अब एक्चुअल में जिन डीएम्स को इमोशनल स्टॉर्म का सामना करना पड़ेगा उनकी डिवाइन एनर्जीज एक्टिवेट होने वाली हैं। यहाँ पर डीएम के अंदर शिफ्ट आने वाला है, डिस्टॉर्टेड से डिवाइन बनने की उनकी एक यात्रा आरंभ होने वाली है। ये 8-8 पोर्टल के बाद उनको समझ आएगा कि उन्होंने किस किस लेवल पर और कब कब गलतियाँ की हैं। जो जो चीज़ें गलत की थी उसकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे, उसको मानेंगे और रन करना छोड़ेंगे। और उनकी भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत ही पीक लेवल पर दिख रही है।
अगर आजकल आपको कोई ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिख रही है तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल साइन हो सकता है, खास करके ब्लैक एंड वाइट कलर की ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में ये बटरफ्लाई का दिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसका एक और साइन है कि आपके इंसेस्टर्स आपकी जो भी प्रेयर्स हैं उसको सुन रहे हैं और वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यस, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। जो भी आप आज मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें आने वाले टाइम में होने वाली हैं। एडिक्शंस अब छूटेंगी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की। यहाँ पर मैं कुछ मतलब कुछ फेमिनाइंस को इस टाइम पर वॉयलेट फ्लेम में आते हुए देख रही हूँ। वॉयलेट फ्लेम मतलब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है, आपके अंदर शिव और शक्ति की ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है, सरेंडर मोड में हो, कोई वो चीज़ें आपको बॉदर नहीं कर रही, डीएम कहाँ है, किसके साथ है। ड्रीम्स के थ्रू आपके जो ईष्ट हैं, गुरुदेव हैं, या जिनको भी आप मानते हो, डाइटी हैं, या आपको सारी गाइडेंस अपने ड्रीम्स में मिल रही है। यहाँ पर जो डीएफ्स अभी कुछ कारणों से थोड़ी बैक स्टैबिंग को फील कर रही हैं या कुछ चीज़ों को लेकर मतलब हैवी सेक्सुअल एनर्जी को फील कर रही हैं, तो यहाँ पर उनके लिए जो गाइडेंस है वो है कि आपको यू आर द यूनिवर्स, मतलब आई एम द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, इसका चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और मतलब जो भी दुख सुख आए हैं, जो बैक स्टैबिंग अभी आपको मिल रही है, तो ये एक कॉन्सिक्वेंसेस है, या आप कह लीजिए कि ये लेसन लर्निंग आपको दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। जो इस टाइम पर शिव शक्ति की ऊर्जा में है, वॉयलेट फ्लेम में है, क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हैं, पूरी तरह से हीलिंग एनर्जीज को रिसीव कर रही हैं, एम्बॉडी कर चुकी हैं अपने अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी को। तो यहाँ पर ना अब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करने वाला है। आप मैग्नेट बन के चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो। और अगर कुछ डीएफ्स को ये लग रहा है कि मेरा डीएम बार बार मुझे रिजेक्ट क्यों करता है, ठीक है, अगर मेरी तरफ उसको इतनी अट्रैक्शन है, क्योंकि ये डीएफ्स का सवाल होता है, अगर उसको इतनी अट्रैक्शन है, इतना मैग्नेटिक पुल है, इतना मेरी तरफ वो क्रेव करते हैं, लव करते हैं, बट वो बोलते क्यों नहीं है, वो आते क्यों नहीं है, मुझे बार बार रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी को क्यों चूज कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपकी जर्नी है, आप पर काम चल रहा है, तो आपकी अवेकनिंग चल रही है। सबसे पहले आप उस लेवल तक, हाई वाइब्रेशनल तक पहुंचेंगी, तब आपके डीएम आपको ज्वाइन करेंगे। अगर आप खुद को रिजेक्ट कर रही हो तो आपके डीएम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। साफ इसमें मैं अगर बताऊं तो मिरर एक्सरसाइज जो मैं बोलती हूँ, मिररिंग इफेक्ट बोलती हूँ, ये चीज़ यहाँ पर काम करती है, ठीक है। अगर आप खुद को रिजेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर वो आपको क्या करेंगे, रिजेक्ट करते जाएंगे और बार बार थर्ड पार्टी में जाते जाएंगे। और उनको एक्चुअल में किसी भी चीज़ को, डीएफ को रियलाइज नहीं करवाना है। मान लीजिए अगर डीएम कुछ चीज़ें नहीं समझ रहे हैं तो रियलाइजेशन करवाना आपके बस में नहीं है, ठीक है। आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे जहां वो छोड़ के चले गए थे। बट एक चीज़ है कि आपने वहां खड़े होना है अपनी डिविनिटी में, अपने कामों को करते जाना है, मतलब उससे गलत रास्ता नहीं चुनना, सीधे रास्ते पर चलना है। हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी सी आज हार्श लगें, बट ये एक ट्रुथ है, ठीक है। डीएम जब छोड़ के जाते हैं तो डीएफ्स कोई और सहारा ढूंढती हैं कि हमें कोई और मिल जाए, जिससे हम बात कर लें, जिससे हम मिल लें, जिससे हम इंटीमेट हो जाए, जिससे हम फिर से प्यार की जो डोज है वो हमारी मिलती रहे, ठीक है। क्योंकि 3D का माइंडसेट है तो 3D की चीज़ें अच्छी लगती हैं हमें। कोई हमें फ्लावर्स दे, कोई हमें बार बार आई लव यू बोले, या कोई हमें पैम्पर करे, या ये जो 3D के डेज बने हुए हैं, वैलेंटाइन डेज या हग डे, जो भी जितने भी आपने देखा ही है कि एक दिन और बहुत कोई पैम्पर कर रहा है, मेरा बर्थडे है तो बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे दे रहा है। नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर ऐसा कुछ नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी पर ये चीज़ें तब एक्टिवेट होंगी जब आप खुद अपने आप को सेल्फ लव करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, खुद को चुनना स्टार्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट रिंग का भी मैं यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, कोई पार्टनरशिप तो मैंने पहले ही बोला कि कुछ स्टार्ट हो सकती है, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट्स मिल सकती हैं, यूनियन
की तरफ आप बढ़ सकते हो। तो पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आने वाले जो पोर्टल हैं 999 का, 10-10-10 का और 11-11 तक का, बहुत ही ऑस्पिशियस पोर्टल्स हैं और ये पोर्टल्स आपके अंदर यूनियन करवाएंगे और आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग आपका यूनियन होना ही होना है। और जैसे मैंने बताया कि अपनी एनर्जी को लीक नहीं करना है, आपने अपनी एनर्जीज को बचा कर रखिए। आपके लिए हेवन आपको मदर अर्थ पर क्रिएट करना है। कोई वाटर बॉडी की एनर्जी है, यहाँ पर हो सकता है कि आप वाटर बॉडी के पास रहते हैं, आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी वाइब्रेशंस इतनी हाई कीजिए कि आप अपने आसपास की वाटर बॉडीज़ को चार्ज कीजिए, अपने वाटर बॉडीज़ की हीलिंग कीजिए, ताकि ये जो मदर अर्थ की नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं तो हमें उसको रिलीज़ करना है और सतयुगी सोल बन के सतयुग का निर्माण करना है। ट्विन फ्लेम्स का जो मेन पर्पस है वो है धरती पर सतयुग का निर्माण। ये जितने भी विकार हैं उनको हटाकर धरती पर एक सतयुग का निर्माण करके एक पर्पस को जीना, ठीक है। यहाँ पर और एक एनर्जी जो बहुत ब्यूटीफुल आ रही है, मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी कि 888 पोर्टल में मैनिफेस्ट आपको कैसे करना है। जिनकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी काम कर रही है तो कल सुबह 8:08 पर आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो या शाम को कर सकते हो 8:08 पर। आपको 8 टाइम्स आपको पहले तो होपोनोपोनो प्रेयर लिखनी है। आप लिखोगे डियर गॉड यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये आप 8 टाइम्स लिखोगे। उसके बाद आप 8 टाइम्स अपनी जो भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपने घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी चीज़, सबसे पहले हाई वाइब्रेशंस में रहकर ये चीज़ आपको करनी है। जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको आपने 8 टाइम लिखना है होपोनोपोनो प्रेयर्स के बाद, ठीक है। तो कल लायंस गेट पोर्टल है तो इसका जो 88 का एनर्जी रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा। इन्फिनिटी का सिंबल आप नीचे बना सकते हो, जितनी भी चीज़ें आप लिखो। और इन्फिनिटी लिखने के बाद आप एक अफर्मेशन ज़रूर नोट कर लीजिएगा, डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ओपनिंग द डोर्स टू इनफाइनाइट अबंडेंस फॉर मी। इनफाइनाइट का साइन बनाकर उसमें आप ये दोनों साइड पर जो इनफाइनाइट का सिंबल होता है लेटा हुआ 8 जैसे बनता है, तो उसमें आप इस अफर्मेशन को ज़रूर लिखोगे, डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ओपनिंग द डोर्स टू इनफाइनाइट अबंडेंस फॉर मी। और इससे आपकी अबंडेंस मल्टीप्लाई होकर बढ़ती चली जाएगी। एक रिचुअल जो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन, कल सैटरडे भी है, तो आपको ये रिचुअल करना है कि कल के दिन आपकी अपनी सेविंग्स में से जितना हो सके उसका 10th प्रपोर्शन, 1/10 प्रपोर्शन आपको निकाल के डोनेशन में देना है। कल आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो, किसी एनजीओ को डोनेट कर सकते हो और ये चीज़ को मैनिफेस्ट करना है कि आज मैं जो भी इस अच्छे काम में इस मनी को डोनेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये मनी मेरे पास 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आ रही है और यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं। ये बातें आप उसी जर्नलिंग वाली कॉपी पे लिखोगे कि आज मैं जो अच्छे काम के लिए मनी डोनेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ और वो मुझसे मेरे पास 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आ रही है। और कल कर्मा रिलीजिंग का पोर्टल है, तो कल आपको एक तो होपोनोपोनो प्रेयर जो मैंने बताई है वो करनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, फॉरगिवनेस। जिस भी इंसान ने आज तक आपको हर्ट किया है, आपके बचपन से लेकर आपकी अब तक की एज तक, है ना, जिस भी इंसान ने आपको हर्ट किया है, जिनके कारण भी आप हर्ट हुए हो, तो आपने सबको फॉरगिवनेस देनी है और अपने हार्ट चक्रा के ऊपर हाथ रखकर आपने बोलना है, आई फॉरगिव, आई फॉरगिव, आई फॉरगिव, ठीक है। 3 बार इसको बोलोगे। ये आप सुबह भी कर सकते हो 8:08 पर, शाम को भी ये चीज़ को रिपीट करना मत भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस देना इंपॉर्टेंट है, भगवान से फॉरगिवनेस मांगना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लाइफ में आज हम भुगत रहे हैं, जो भी कष्ट में हैं, जो भी पेन में है, पीड़ा अगर हमें हुई है किसी की वजह से, उनको फॉरगिव कर दीजिए। और फॉरगेट नहीं करना, फॉरगेट उस लेसन को नहीं करना जो उन्होंने आपको दिया है, ठीक है। फॉरगिवनेस सबको देनी है, तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कल करनी है आपको, दोनों हाथ जोड़ के या अपने दोनों हाथ हार्ट चक्रा पर रख के आपको फॉरगिवनेस देनी है, ठीक है। तो ये काम आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ कमेंट और आप शेयर भी कर सकते हो। और किसी भी पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मेरे पास आ सकते हो, नंबर सामने दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।